हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं IPv6 के बारे में। जैसा कि मैं काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ IPv6 के ऊपर विद प्रैक्टिकल्स, तो आई थिंक आप लोगों ने उन वीडियोस को देख लिया होगा। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले उन वीडियोज़ को देखना है, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने वीडियोज़ को देखना है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज वीडियो के अंदर जो पढ़ने वाले हैं, जो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ यूनिकास्ट एड्रेस। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा IPv6 का जो टाइप होता है यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और एनीकास्ट। उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ यूनिकास्ट एड्रेस के बारे में। ये हमारा 3 टाइप का होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबल एड्रेस, लिंक लोकल एड्रेस और यूनिक लोकल एड्रेसेस। तो ग्लोबल एड्रेसेस की मैं बात करूं, जो हमारे पब्लिक और प्राइवेट एड्रेसेस होते हैं, जो हमें राउटेबल होते हैं, जो इंटरनेट के ऊपर जा सकते हैं, उनको आप लोग बोल सकते हो ग्लोबल एड्रेसेस। ठीक है, जो हमारे सिस्टम्स के ऊपर ऑटोमेटिक जनरेट होता है। IPv6 के अंदर अफीपा एड्रेसेस जनरेट होते हैं ऑटोमेटिक, और IPv6 के अंदर लिंक लोकल एड्रेसेस उनको बोला जाता है, जो ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं। जैसे मान लो कि 2 सिस्टम्स के ऊपर कनेक्टिविटी आप बनाना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ IPv6। ठीक है, जैसे मान लो 2 पीसीज मेरे पास हैं, आप लोग यहाँ पे एड्रेसेस असाइन नहीं कर रहे हो, लेकिन जैसे आप IPv6 एनेबल करोगे तो ऑटोमेटिक जो एड्रेसेस जनरेट होता है, तो वो कौन से एड्रेसेस होते हैं, उन्हें लिंक लोकल एड्रेसेस बोला जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट मैं बात करूँ यूनिक लोकल एड्रेसेस, जो हमारे प्राइवेट एड्रेसेस होते हैं, जो आप लोग अपने सिस्टम के ऊपर मैनुअली खुद से असाइन करते हो, उनको आप लोग यूनिक लोकल एड्रेसेस बोल सकते हो। तो अब हम जानते हैं कि भाई किसी भी एड्रेस को देख के आप कैसे पहचान करोगे कि ये कौन सा एड्रेस है, यूनिक लोकल एड्रेस है या लिंक लोकल एड्रेस है या ग्लोबल एड्रेस है। बस आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट देखना है, आप लोगों को आसानी से समझ जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस की, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप लोग इसको जस्ट लाइक ए पब्लिक एड्रेस बोल सकते हो, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम बात करें कि एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होगा, इसका ऑक्टेट कहाँ से स्टार्ट होगा, जिसको देख के आप लोग पहचान करोगे लिंक लोकल एड्रेस है या यूनिक लोकल एड्रेस है या ग्लोबल एड्रेस है। तो बस आप लोगों ने देखना है कि फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर, मतलब IPv6 हमारा 8 ऑक्टेट के अंदर डिवाइड होता है, और पर ऑक्टेट का जो साइज होता है वो 16 बिट होता है। तो आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी, जो IPv6 का जो टोटल साइज होता है 128 बिट होता है। ठीक है, यदि आप लोगों को नहीं पता तो पहले वाली वीडियोस को देख लीजिएगा, जो मैंने स्टेप बाय स्टेप कवर कर रखे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर क्या लिखा हुआ, 2001, मतलब रेंज जो स्टार्ट होती है वो 2000 से स्टार्ट होती है, लेकिन आप लोग इंप्लीमेंट जो करना स्टार्ट करोगे 1 से करना स्टार्ट करोगे। और /16 ग्लोबल एड्रेसेस की जो रेंज स्टार्ट होगी 2000 से स्टार्ट होगी, लेकिन आप लोग जब इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे 1 से करना स्टार्ट करोगे। ओनली फॉर 2 जो है इसमें रिजर्व है, ओनली फॉर 2, बस इसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा इन तीनों बिट्स को आप लोग चेंज करना चाहते हो, तीनों इन वैल्यूज को आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ओनली फॉर 2 को आप चेंज नहीं कर सकते हो, मतलब 2003, और इसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते। ओनली फॉर 2 को आप लोग चेंज नहीं कर सकते हो, तीनों बाकी के जो वैल्यूज बच गई हैं उनको आप लोग चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे /3 लिखा है, इसका मतलब क्या है भाई, 2 जो यहाँ पे लिखा है, इसका जो बाइनरी फॉर्मेट आप निकालने जाओगे 0010 ये निकलेगा। तो ओनली फॉर इन 3 बिट्स को आप लोग चेंज नहीं कर सकते हो, इनके अलावा बाकी की जितनी बिट्स हैं उन सबको चेंज कर सकते हो। ठीक है, V6 के अंदर जो ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस होगा वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने लिखा हुआ है ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स, इसका जो साइज होगा वो कितना होगा 48 बिट। और सबनेटिंग इसके अंदर आप लोग करना चाहते हो, अलग अलग सबनेट बनाना चाहते हो, तो इसका साइज इसके अंदर होता है 16 बिट। ठीक है, 16 बिट। और इंटरफेस आईडी, ये आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर निकालना बताऊंगा कैसे आप लोग इंटरफेस आईडी निकाल सकते हो। तो इसका जो साइज होता है वो 64 बिट होता है। तो टोटल जब आप इनको काउंट करोगे तो टोटल साइज कितना निकलेगा 128 बिट। तो आई थिंक आप लोग पहचान गए होंगे कि ग्लोबल एड्रेसेस को देख के आप लोगों को पता करना हो कि एड्रेस कौन सा एड्रेस है, ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस है या लिंक लोकल एड्रेस है या यूनिक लोकल एड्रेस है। बस आप लोगों को दिखाई दे 2000 दिखाई देता है, तो इसका मतलब वो क्या है, ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस है। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है, और इंप्लीमेंट जो करना स्टार्ट करोगे 2001 से करना स्टार्ट करोगे। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मोस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट्स होंगी ओनली फॉर 2 होगा, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आप लोगों को बता दिया। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लिंक लोकल एड्रेस के बारे में। तो एक बार मैं इनको मिटा देता हूं और हम बात करते हैं लिंक लोकल एड्रेस के बारे में। तो हम बात करते हैं कि लिंक लोकल एड्रेस को देख के आप कैसे पहचान करोगे कि ये कौन सा एड्रेस है, लिंक लोकल एड्रेस है या यूनिक लोकल एड्रेस है। ग्लोबल एड्रेस के बारे में तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो यदि फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर क्या दिखाई दे FE80 यदि आप लोगों को दिखाई देता है, तो इसका मतलब वो एड्रेस क्या है, हमारा लिंक लोकल एड्रेस है। ये आप लोगों को असाइन करने की जरूरत नहीं होती है डिवाइसेस के ऊपर, ये ऑटोमेटेड जनरेटेड IPs होते हैं IPv6 के अंदर। ठीक है, तो यदि फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर आपको दिखाई देता है FE80, तो इसका मतलब वो कौन सा एड्रेस है, लिंक लोकल एड्रेस है। और उसके अलावा फर्स्ट ऑक्टेट के अलावा बाकी की जो 3 ऑक्टेट्स होंगे उनके अंदर क्या होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट 48 बिट्स 16
16 16 मतलब 3 ऑक्टेट के अंदर क्या होंगे 0000, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका जो टोटल साइज होगा मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना होगा 64 बिट होगा। ओके, और इंटरफेस आईडी इसका भी साइज कितना होगा मतलब 64 बिट। तो इसकी जो एनाटोमी होगी वो क्या होगा भाई, फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर तो क्या होगा FE80, 16 बिट तो ये हो गया। फर्स्ट ऑक्टेट के बाद नेक्स्ट 3 ऑक्टेट्स वो क्या होंगे 000, 16 ये 16 ये 16 ये, तो 16 16 ये कितना हो गया 48 बिट और 16 ये, तो टोटल साइज कितना बन गया 64 बिट। और इसके बाद जो इंटरफेस आईडी होगी वो उसका साइज कितना होगा 64 बिट, तो टोटल साइज कितना बन जाएगा 128 बिट। तो आई थिंक आप लोग पहचान कर पाओगे लिंक लोकल एड्रेसेज। यदि फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर आप लोगों को दिखाई देता है FE80, ठीक है, तो इसका मतलब वो कौन सा एड्रेस है लिंक लोकल एड्रेस है। ओके, और /10 का मतलब यहाँ पे क्या है ओनली फॉर, जब इसका बाइनरी नंबर आप लोग निकालने जाओगे तो 10 बिट्स के अंदर आप लोग चेंज नहीं कर सकते हो, उनके अलावा बाकी के जितने बिट्स होंगे उन सब के अंदर आप लोग चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग पहचान जाओगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है दिस एड्रेस नॉट ए राउटेबल एड्रेस, मतलब ये राउटेबल एड्रेस नहीं है, इंटरनेट के ऊपर नहीं जा सकता है। जो इंटरनेट के ऊपर एड्रेसेज जा सकते हैं वो ग्लोबल एड्रेसेज होंगे। ओके, जो पब्लिक एड्रेसेज जिनको हम बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा लास्ट एड्रेस यहाँ पे बचा हुआ है यूनिक लोकल एड्रेसेज, जिनको आप लोग खुद से असाइन कर सकते हो मतलब एज ए प्राइवेट एड्रेसेज अपना प्राइवेट नेटवर्क बनाने के लिए, और ये एड्रेसेज भी आपको परचेज करने पड़ते हैं। तो हम बात करते हैं इसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी। यदि फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर FC00 और :7, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, यदि आपको दिखाई देता है FC00 तो इसका मतलब वो कौन सा एड्रेस होगा यूनिक लोकल एड्रेस होगा। उसके अलावा बाकी के ऑक्टेट के अंदर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और /7 का मतलब क्या है, शुरुआत के जो ये 7 बिट्स होंगे इनके अंदर आप लोग चेंज नहीं कर सकते हो, इनके अलावा बाकी के मतलब ये 00 जो यहाँ पे इनके अंदर भी आप लोग चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। IPv6 के अंदर बहुत सारे एड्रेसेज होते हैं तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इन फ्यूचर किसी जरूरत पड़ती है तो आप लोग इन दोनों ऑक्टेट के अंदर भी चेंज कर सकते हो, मतलब दोनों इन जीरोस के अंदर भी आप लोग कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हो, यदि चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी जो एनाटोमी होगी, मतलब इसका जो एड्रेस होगा IPv6 का किन चीजों से मिलकर बना होगा यूनिकास्ट लोकल एड्रेस के बारे में। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर क्या होगा FC00, और नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ग्लोबल आईडी, मतलब कंपनीज के अंदर मतलब कोई भी ऑक्टेट आप लोग खरीदोगे तो उसका जो एक रेंज होगा उनके अंदर आप लोग चेंज करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग, वहाँ पे चेंज कर सकते हो अपनी कंपनीज की जो रेंज के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सबनेट आईडी, मतलब इसका जो टोटल साइज होगा भाई 16 बिट तो ये हो गया और 32 बिट का ये होगा, तो कितना हो गया 48 बिट, और सबनेट आईडी होगा इसके अंदर 16 बिट। मतलब सबनेट बनाना चाहते हो अलग अलग, मान लो HR का अलग से बनाना चाहते हो, DM का अलग से बनाना चाहते हो, या अलग अलग साइट्स के अकॉर्डिंग या डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग जैसे भी आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। और इंटरफेस आईडी इसका जो साइज होगा वो कितना होगा 64 बिट। इंटरफेस आईडीज मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर निकालना बताऊंगा, तो आप लोगों ने देख के कंफ्यूज नहीं होना कि भाई इंटरफेस आईडीज हम कैसे क्रिएट करेंगे, आप लोगों को बताऊंगा, बहुत ईजी है। तो टोटल साइज जो होगा यूनिक लोकल एड्रेस का जब इनको आप काउंट करोगे कितना निकलेगा 128 बिट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप लोग पहचान कर सकते हो यूनिक लोकल एड्रेसेस की और लिंक लोकल एड्रेसेस की और ग्लोबल एड्रेसेस की। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग पहचान गए होंगे कि कोई भी एड्रेस को देख के IPv6 के अंदर आप लोग बता सकते हो कि ये ग्लोबल एड्रेस है या लिंक लोकल एड्रेस है या यूनिक लोकल एड्रेस है। ओके, और ये एड्रेसेस भी यूनिक लोकल एड्रेसेस जो हमारे होंगे ये भी राउटेबल नहीं है, मतलब इंटरनेट के ऊपर नहीं जा सकता है। इंटरनेट के ऊपर जो एड्रेसेस जाएंगे वो ग्लोबल एड्रेसेस होंगे, इनके अलावा कोई भी एड्रेस इंटरनेट के ऊपर नहीं जा सकता है। ठीक है, ये भी हमारे एक प्राइवेट एड्रेसेस है। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है These addresses are not routable। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और आप लोगों को कोई भी डाउट लगता है तो आप लोग एक बार कमेंट में जरूर बता दिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।